बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली में हूँ फौजिया, और आप सुनाए कैसे होंगे? ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी फिट फाट। सुबह खैर, तो सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं? आज सुबह बन रहे हैं पराठे। पराठे कौन से बन रहे हैं? यहाँ पर मैं मूली वाले पराठे बना रही हूँ। आलू वाले, मूली वाले, आजकल सब ही पराठे चलते हैं सर्दियों में कोई। तो ये मज़ा होता है कि अच्छे अच्छे खाने और अच्छे अच्छे खानों की खुशबू, और उसके अलावा ये है कि गरम गरम पराठे खाने का अपना ही मज़ा है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मूली वाले पराठे। अच्छा, मुझे आलू वाले पराठों से ज़्यादा मुझे मूली वाले पराठे बहुत ही पसंद है, लेकिन साथ गर्मा गर्म चाय भी हो। मैं सबसे पहले अपने घर में अम्मी जब भी मेरी बनाती थी तो मैं कहती थी पहले मेरा लास्ट पे बनाइएगा, लेकिन साथ पहले चाय रखें और साथ ही कप चाय का, और साथ मैं मूली का पराठा खाऊंगी। इस तरह से मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और अच्छा, जो पराठे बनाकर हम इसमें हॉट पॉट में रख देते हैं ना, तो वो नहीं अच्छे लगते ना। तो अफ़ज़ल अभी कहते हैं गर्मा गर्म ज़्यादा ये वो, लेकिन मुझे गर्म गर्म चाय और गर्म ही पराठों का मज़ा आता है ना। वो चाह की जी ठंडी बर्फ़ करके पियो, वो तो एक शरबत बन जाता है ना। तो लेकिन ना खैर, मुझे तो यही इसी तरह से पसंद है। तो मैं अपनी अम्मी को भी कहा करती थी कि साथ चाय का कप और साथ पराठा, तो इसका तो मज़ा ही अपना है। आजकल जैसा कि हर घरों में इस तरह से पराठे शराठे तो बनते ही हैं, और पराठे तो पंजाबियों की जान है। और यहाँ पर भी मैं मूली वाले पराठे बना रही हूँ। अयान मेरे के भी बहुत फेवरेट है। तो मैंने सोचा कि आज बड़ी होगी डाइटिंग शाइटिंग, तो काफ़ी दिन हो गए हैं, तो डाइटिंग दफ़ा करो, गोली मारो, और आज पराठे खाओ। तो कभी कभी चीटिंग कर लेती हूँ, ज़्यादा बल्कि चीटिंग ही होती है मेरी आजकल। जैसे मेरी छोटी बहन कहती थी जिस दिन बिरयानी बननी उस दिन बिरयानी खा के कल से डाइटिंग शुरू हो जाए। तो मेरी भी कुछ है जी डाइटिंग है। फेवरेट चीज़ किसी किसी टाइम खा लो, तो भाई खैर ये चलता है। तो यहाँ पर ये है कि मूली वाले पराठे बन रहे हैं, और सुबह का टाइम है। और यही होता है कि कोई अपने अपने कामों पर हर बंदा मसरूफ़ है। फिर उसके बाद औरतों की यही रूटीन बन जाती है कि अपने अपने किचन समेट लो, और फिर बड़ा सुकून हो जाता है। ये है कि नाश्ते का करके चलो भाई, फिर दोपहर का, फिर रात का। और रात को जब खाना सारा ले वो बर्तन वर्तन धो के सारी सफाई करके किचन की, तो फिर मैं कहती हूँ बाय बाय, होटल बंद कर दूँ। और अफ़ज़ल या यान मुझे फिर आधी रात को कहते हैं ना, मैं कोई चीज़, मैंने कहा होटल बंद हो गया, अब सो जाओ सारे ना। तो इसी तरह से होता है। यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ, और ये है कि आजकल जैसा कि सर्दी है, सर्दियों में तो वैसे भी एक अच्छा होता है, लेकिन आजकल गैस का भी बड़ा मसला है। गैस का इतना इशू है कि कोई पता नहीं, गैस दी अपनी मर्ज़ी, जिदों आ जाए जिदों ना आए। तो खैर जी, बिजली की भी अपनी मर्ज़ी होती है। हमारे यहाँ तो यहीं पर ऐसा, बल्कि ज़्यादा यूजुअली ज़्यादा एरियाज़ में यही प्रॉब्लम रहते हैं। खैर जी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो चलती रहती हैं। और यहाँ पर हमारे पराठे भी चल रहे हैं, पराठे बन गए हैं, और मैं यहाँ पर 4 पराठे बना लूँगी। हम तीनों फिर मिलकर खाएंगे, इंजॉय करेंगे। उसके बाद आज मैंने कुछ कपड़ों का भी करना है। लॉन्ड्री ये सिस्टम जो है ना, वो नहीं ख़त्म होता, बर्तन नहीं ख़त्म होते। एनीवेज़ यही एक घर की रूटीन है। अगर अपने घर को मेंटेन रखना है तो ये सब करना पड़ता है। तो चलिए, मैं देखती हूँ अब उसके बाद कुछ काम कर लूँ। तो कुछ काम कर लिया मैंने, उसके बाद सफाई सुथराई हो गई। यहाँ पर अब शाम का टाइम है, तो अयान साहब ने नमाज़ पढ़ी, मैंने भी नमाज़ पढ़ी। मेरा ट्यूशन जाने लगा, कारी साहब आने वाले हैं, तो क्या करने लगे? कुरान पाक पढ़ने लगे। कारी साहब के पहले से कुरान पाक पढ़ेंगे, यान अब तर्जमे तफसीर वाला कुरान पाक पढ़ते हैं माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम पढ़ लिया वह ज्ञान ने, अब तर्जमे के साथ पढ़े। नमाज़ पढ़ी, अब कुरान पाक पढ़ लें, उसके बाद ट्यूशन का टाइम हो जाना है, और फिर मैं देखती हूँ अपने काम। यहाँ पर कपड़े वगैरह जो वॉश किए थे, और वॉश करके आजकल तो ये है कि अगर शाम को मशीन वगैरह लगाओ या वॉश करें, तो अब कुछ ऐसा मौसम हो गया है कि धूप में, गर्मियों में तो कपड़े उधर से डालो, दूसरा चक्कर डालने जाओ तो पहले वाले खुश्क हुए होते हैं। और कहते हैं ना कि गर्मी बंदा सड़ जाता है, कपड़े क्यों नहीं सूखने। तो ये है कि यहाँ पर अब उसके बाद मैंने सारे कपड़े समेट लिए। अब मैं यहाँ पर अयान का यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर लूँगी, उसके घर वाले कर लूँगी थोड़े से, और कुछ कल कर लूँगी ना। इस तरह से यूनिफॉर्म रात को प्रेस होकर हो जाए ना, तो बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट का भी कोई पता नहीं होता, और बच्चों ने स्कूल तो भी मस्ट जाना होता है, फिर बंदा बेफिक्र होता है, कोई टेंशन नहीं रहती ना। और अच्छा, आप लोग क्या किया करें जब कपड़े धोते हैं ना, कोई भी लिक्विड वॉशिंग लिक्विड ज़रूर यूज़ किया करें, जिससे खुशबू वगैरह आती है। आजकल काफ़ी अवेलेबल है मार्केट में। मैं वैसे यहाँ पर ना अपने लिए कम्फर्ट यूज़ करती हूँ, मैं अपने कपड़ों यान के लिए। अच्छा, अगर आप बेडशीट्स वगैरह भी, बल्कि ब्लैंकेट बेडशीट में भी डालो ना, ऐड करेंगे, तो उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। जब जब आप ब्लैंकेट करेंगे तो खुशबू है, तो मुझे बहुत पसंद है ना। तो ये है कि बच्चे भी अगर कपड़े पहनेंगे ना, तो अच्छी खुशबू आती है, और अच्छा लगता है। ख़ुद को भी अपने कपड़े पहनो तो अच्छा लगता है कि खुशबू आए ना।
तो जो लोग नहीं यूज़ करते वो किया करें, अच्छा लगता है। मैं तो वैसे करती हूँ। और अगर आप जीन्स वगैरह जो करती हैं ना, अगर उनको उल्टा अच्छी जीन्स रखनी है ना बच्चों की, वो कभी जो ख़राब ना हो, तो उनको उल्टा वॉश किया करें। सम टाइम अगर कोई दाग धब्बे हों उनको हल्का सा ब्रश के साथ कर लें, बाकी उल्टी ही वॉश किया करें। मैं वैसे उल्टी वॉश करके और उल्टे ही लटकाती हूँ पैंट्स वगैरह, यानी कि बाकी कपड़े नहीं। तो ये है कि वो ख़राब नहीं होती ना, फिर ज़्यादा देर तक चलती है। तो बाकी ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, और फॉलो करने से काफ़ी जो है वो आराम रहता है, फ़ायदा रहता है। आप भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आप कपड़े प्रेस कर रही हूँ अयान के दोनों यूनिफॉर्म। उसके बाद चलते हैं अब किचन में। जी, तो किचन में रोज़ पकाने की टेंशन, बनाने की टेंशन, क्या बनाया जाए, क्या पकाया जाए, क्या खाया जाए। खैर ते सबसे बड़ा ये लेडीज़ के लिए प्रोजेक्ट है। आज भाई पकौड़े और कढ़ी की फरमाइश थी, गुलशन की भी है, यान की भी, उसको भी बड़ी पसंद होती है। बस कढ़ी बन जाए फौजिया के घर तो मैं भी ले जाऊँ। तो आज खैर मैं कढ़ी बना रही हूँ। जी, तो उसके बाद आज तो डाइटिंग का कमाल हो गया। सुबह जब काम फिर थक जाओ तो फिर थक टुट के बाद में जब बैठने लगो तो फिर दिल करता है चाय 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 चाय, नहीं तो कुछ भी नहीं। और चाय चलती है लिप्टन। लिप्टन है लाजवाब, और लिप्टन की चाय मुझे बहुत पसंद होती है। जितनी मर्जी पत्तियाँ ला के रख दो ना, जो लिप्टन का कमाल है वो वाकई लिप्टन का भी अपनी अपनी चॉइस है। और बाकी ये है कि यहाँ पर मैं अब निम्को शिमको ज़रा थोड़ी सी रख लेती हूँ, स्नैक्स पार्टी करते हैं अपनी, और टी पार्टी करती हूँ। और शाम का टाइम है, और जब मैं बिल्कुल फाइनली सारे कामों से फारिग हो गई हूँ तो फिर ज़रा थोड़ा सा दिल करता है आधा घंटा अपने मोबाइल को तको, और चाय हो और मोबाइल हो। तो यहाँ पर अब जैसा कि आगे मौसम सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में तो यही है, मेरे जैसे बंदे को तो वैसे ठंड भी बड़ी लगती है तो गर्मी भी बड़ी लगती है। यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय बना ली है और हनी मिक्स किया थोड़ा सा उसमें, और यहाँ पर मैंने निम्को और देखती हूँ क्या क्या कुछ रखा हुआ है। और बिस्किट ये अफ़ज़ल लेकर आए थे। अच्छा, ये हमारे पास से बेकरी से मिलते हैं, बहुत ही मज़े के खस्ता होते हैं, लेकिन मैं इतने नहीं खाती। आज मैं खा रही हूँ दो, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। खुलजा सिमसिम, इसमें क्या है, पीनट। पीनट इज़ माई फेवरेट। और मुझे कौन सी अच्छी लगती है, ये छोटी छोटी चिद्दी चिद्दी जो होती है ना, वो मुझे अच्छी लगती है, चुन्नी मुन्नी सी। वो जो मोटी और बड़ी होती है ना, वो मुझे पसंद नहीं है। ज़्यादा लोगों को वैसे वही पसंद होती है, लेकिन मेरी अनोखी पसंद है, मुझे ये अच्छी लगती है छोटी छोटी सी ना। उसके अलावा उस दिन ड्राई फ्रूट्स अफ़ज़ल लेकर आए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सारी थी। मैंने कहा चलो ओजे नहीं लेकर आए, तो कहते मैंने आदमी से कहा सो के चलो ओजे पा दो, कहना भाई इन्ने की करने हैं। तो मैंने कहा उन्हें तो कहना ही बनता सी चलो ओजे इतने ज़्यादा महंगे हैं। खैर मजाक कर रही हूँ। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।